हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2024 से संबंधित इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। वर्तमान में कौन किस पद पर आसीन है, सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी आपका रेलवे ALP का एग्ज़ाम हुआ है। हर शिफ्ट में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए यह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण होता है आपके रेलवे आगामी एग्जाम टेक्नीशियन के लिए और NTPC के लिए और अन्य एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जा रहा है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, संजय मूर्ति बने हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस BR गवई को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इंडियन ऑयल कारपोरेशन IOC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं अरविंद सिंह साहनी, यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, अरविंद सिंह साहनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं। किसे फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो फिक्की के द्वारा साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को, यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है, हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की ने साल 2024-25 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अब तक के कौन सेवें राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के अब तक के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से। 2 पार्टी सिस्टम है अमेरिका में। एक तो डेमोक्रेट है जिसके जोई बाइडेन क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं, और रिपब्लिकन के क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप हैं। यानी रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस हिंदी भाषी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यह आपका बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो हैं हिंदी भाषी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और कौन सा देश है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है मॉरिशस। मॉरिशस देश में हिंदी बोला जाता है और मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नवीन राम गुलाम बने हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति ग्रहण की? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति हुई है किसकी? तो एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा की, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा को भारतीय वायुसेना के ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर नियुक्ति मिली है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB का MD व CEO नियुक्त किया गया है। किसको? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया है
पंजाब नेशनल बैंक का एमडी व सीईओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। किसे हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विपिन कुमार को। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विपिन कुमार बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। हाल ही में कौन न्यायमूर्ति भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो अभी हाल ही में न्यायमूर्ति बने हैं भारत के 51वें बने हैं आपके संजीव खन्ना। इन्होंने चंद्रचूड़ साहब का स्थान लिया है। या भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? संजीव खन्ना। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि कौन से हैं। तो 50वें चंद्रचूड़ थे, 91 कौन से हैं? आपके संजीव खन्ना हैं। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? अभी हाल ही में भारतीय व्यक्ति जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के नए महानिदेशक बने हैं। कौन है? आशीष खन्ना। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर यानी महानिदेशक बने हैं। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स की नई एमडी एंड सीईओ बनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अभी हाल ही में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स की एमडी एंड सीईओ बनी है। ये कौन बनी है? तो प्रवीणा राय बनी है। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, प्रवीणा राय बनी है एमसीएक्स की नई एमडी एंड सीईओ। कौन व्यक्ति हाल ही में सुरेश नारायण के स्थान पर नेस्ले इंडिया के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो अभी सुरेश नारायण के स्थान पर नेस्ले इंडिया के जो नए प्रबंध निर्देशक बने हैं वह हैं मनीष तिवारी। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया का नया प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए महानिदेशक बने हैं। हूबहू यही सवाल आपका एएलपी में पूछा गया है। एएलपी में सेम सवाल यही पूछा गया है और छप करके आया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए महानिदेशक बने हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, आलोक रंजन बने हैं। आलोक रंजन को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए निर्देशक बनाए गए हैं। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल के रूप में यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? एस परमेश को। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? इसका राइट आंसर क्या है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है किसने? उमर अब्दुल्ला ने। यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला। ये फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं वह आपके कौन से हैं? नोएल टाटा हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में विस्तार मिला है किसे? एम राजेश्वर राव को। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में विस्तार मिला है किसे? तो एम राजेश्वर राव को।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। यह भी प्रश्न आपका पूछा गया था एएलपी रेलवे एलपी एग्जाम में, यह भी प्रश्न एक पूछा गया था आपका। सेम यही प्रश्न पूछा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अनुराग गर्ग, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुराग गर्ग हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? फोटो से आप पहचान सकते हैं। कौन महिला जो है दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो सही जवाब ऑप्शन डी अतिशी मारलेना बनी है। यह दिल्ली की तीसरी महिला अब तक की मुख्यमंत्री बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अमृत मोहन प्रसाद, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अमृत मोहन प्रसाद को सीमा सशस्त्र बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। एसएसबी जो है भूटान और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पर क्या है एसएसबी के जवान तैनात होते हैं, भूटान और आपके नेपाल बॉर्डर पे, भूटान के और नेपाल के। और इसके सशस्त्र सीमा बल के कौन बने हैं महानिदेशक? तो याद रखिएगा अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आपके भारत के अगले जो वित्त सचिव बनाए गए हैं यह हैं तुहिन कांत पांडे। सीनियर आईएएस ऑफिसर तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है क्या भारत के अगले वित्त सचिव। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ कि जो नए महानिदेशक बने हैं यह बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1965 ईस्वी में बीएसएफ की स्थापना हुई थी और इसके महानिदेशक बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? फोटो से आप लोग पहचान सकते हैं, ये अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। आप सोच सकते हैं कि ये क्रिकेट की दुनिया में कितने पावरफुल व्यक्ति हो गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आईएएस अधिकारी या बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक पावरफुल पॉलिटिशियन के बेटे होने के नाते। इसके पहले बीसीसीआई के क्या थे? तो बीसीसीआई के सचिव हुआ करते थे। अब इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन बना दिया गया है। कौन है? जय शाह। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं यह हैं अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया महानिदेशक बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वह हैं बी श्रीनिवास, यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बी श्रीनिवास को बनाया गया है क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नया प्रमुख। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष सीईओ बने हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। कौन व्यक्ति हैं जिनको रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है कि पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है रेलवे बोर्ड का, वो कौन है?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बीसीसीआई के द्वारा अभी पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। ये कौन है? अजय रात्रा हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अजय रात्रा को बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है एम सुरेश। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है गोविंद मोहन को। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, गोविंद मोहन बने हैं भारत के नए गृह सचिव। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के नए निदेशक बने हैं? प्रवर्तन निर्देशालय जो छापे वगैरह मारती है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए निर्देशक कौन बनाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राहुल नवीन। राहुल नवीन को बनाया गया है, ईडी के नए निर्देशक बने हैं। भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत के अगले कैबिनेट सचिव को बनाया गया है किसे? तो सीनियर आईएएस ऑफिसर टीवी सोमनाथन को भारत का अगला कैबिनेट सचिव बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सीएस शेट्टी को। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सीएस शेट्टी आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो असम राइफल्स के नए जो महानिदेशक बनाए गए हैं वह हैं विकास लखेड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को बनाया गया है क्या? तो असम राइफल्स का नया महानिदेशक। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की जो नई अध्यक्ष बनी हैं यह हैं प्रीति सूदन बनी हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रीति सूदन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की अध्यक्ष बनाई गई हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न को भी रखे हैं कि भारत के प्रेजेंट में जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आर वेंकट रमनी हैं भारत के वर्तमान महान्यायवादी। कौन है? तो आर वेंकट रमनी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वह कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं। अजीत कुमार डोभाल हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो वर्तमान में भारत के सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो नए प्रमुख हैं वो कौन है? परवीन सूद हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, सीबीआई के इस समय जो प्रमुख हैं, डायरेक्टर हैं, वह हैं परवीन सूद। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं यह आपके हैं एस सोमनाथन हैं। इसरो के अध्यक्ष। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए। भारत के नए विदेश सचिव जो बनाए गए हैं वह हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जी को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो सिडबी का नया जो चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बनाया गया है वह आपके कौन है? मनोज मित्तल हैं। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है सिडबी का फुल फॉर्म, जिसके नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बनाए गए हैं मनोज मित्तल। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय लागत लेखाकार संस्था ICMAI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विभूति भूषण नायक को। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, विभूति भूषण नायक को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष बने हैं। आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं? आगामी 3 सालों के लिए फेडरल बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है। किसे? तो KV सुब्रमण्यम को। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, KV सुब्रमण्यम को 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF के नए चीफ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का जो नया चीफ बनाया गया है वह पीयूष आनंद को NDRF का नया चीफ बनाया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का जो महानिदेशक बनाया गया है वह आपके हैं सदानंद बसंत दाते। सदानंद बसंत दाते को बनाया गया है क्या? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के नए चेयरमैन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो अभी हाल में भारतीय बैंक IBA के नए चेयरमैन बनाए गए हैं MV राव को। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, MV राव को बनाया गया है। MV राव इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आप सभी को अच्छे से ये प्रश्न याद होना चाहिए कि इंडियन पुरुष क्रिकेट टीम का जो हेड कोच है यानी मुख्य कोच है वह किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, गौतम गंभीर जी को बनाया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। किसे? गौतम गंभीर को। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए प्रमुख बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए जो प्रमुख बनाए गए हैं यह बने हैं रवि अग्रवाल। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया प्रमुख बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के नए प्रमुख बनाए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के नए निदेशक बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक बनाया गया है या CG करहाडकर को। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, CG करहाडकर बने हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के नए निर्देशक।
भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया जी को भारत सरकार का 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का जो नया महानिदेशक बनाए गए हैं वह बनाए गए हैं राहुल रसगोत्रा। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक बनाया गया है। भारतीय इस्पात संघ आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय इस्पात संघ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह कौन है? नवीन जिंदल। यानी सही जवाब ऑप्शन बी है, नवीन जिंदल जी को भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नवनीत सहगल। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, नवनीत सहगल जी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, अच्छे से याद कीजिएगा। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? तो ये बने हैं राहुल सिंह। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं यह हैं देवेंद्र झाझरिया। यानी देवेंद्र झाझरिया जी को भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एएम खानविलकर को बनाया गया है भारत का नया लोकपाल अध्यक्ष। किसे? एएम खानविलकर को। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? प्रेजेंट में यानी वर्तमान में भारतीय सेना इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं भारतीय सेना के प्रमुख। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं, ये फोटो में आप देख सकते हैं, अमरप्रीत सिंह को। अमरप्रीत सिंह जी को बनाया गया है भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अभी हाल ही में बंधन बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। किसे? तो ये बनाए गए हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी को। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को बंधन बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। कौन रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष बनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो रेखा शर्मा के स्थान पर राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है विजया किशोर रहाटकर को। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है, विजया किशोर रहाटकर को एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है अभ्युदय जिंदल को। सही से सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, यही आखिरी प्रश्न था इस वीडियो का। और अच्छे से सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा, एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो को जरूर 2 बार देखिए। और सभी प्रश्नों को अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आएगा आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।